नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 रसखान के सवैये से जो पदभांस दिए गए हैं उनका अर्थ आपको समझाएंगे, तो आप उसे समझिए। तो मानुष हो तो वही रसखान। रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान। हे प्रभु, यदि मुझे मानुष का जन्म मिले, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वहीं बसूं ब्रज गोकुल, जहां पर गोकुल है, मथुरा के आसपास के जो गांव हैं वहां पर मेरा निवास हो। उसके बाद जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धैन मजारन। यानी जो पशु, यदि मुझे पशु का जन्म मिले, कहां बस मेरो, तो मतलब इसमें मेरा बस नहीं है। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, तो क्या हो, चरो नित नंद की धैन मझारन। यानी चरो मीन्स चरना, नित माने लगातार, रोज, नंद माने नंद बाबा, की धेनु नंद बाबा की गाय, मझारन माने घूमना। यानी मुझे यदि पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की जो गाय हैं उनके साथ साथ चरूं। पाहन हो, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन हो तो वही गिर को, यानी पाहन हो तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, यानी मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यानी जो धर्यो, यानी जिसको धरा था, कर माने उंगली पर, छत्र यानी छत्र की तरह ऊपर इस तरह से, छत्र पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र ने धारण, धारण किया था। यानी जिस पर्वत को, यानी गोवर्धन पर्वत के लिए इंद्र ने जिसे अपनी कन्या पर उठा लिया था, ये उंगली जो है इस पर उन्होंने इस तरह से मथुरा वासियों को श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के, श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाया था वहां के लोगों को। तो पावन हो तो वही गिर, यानी मैं पत्थर बनूं, मैं पत्थर का जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत के रूप, गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा बनूं मैं, जो धरे होकर, और जो मैं उसे हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा करके मथुरा वासियों की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करूं, यानी खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी का जन्म मिले मुझे तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मिल कालिंदी, यानी कालिंदी यमुना नदी के कूल मीन्स किनारे, कदम यानी कदम के पेड़ की डारण यानी उसकी शाखा, यानी यमुना नदी के कदम, यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर मेरा बसेरा हो। बच्चों, यहाँ से आपका संदर्भ है। संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना होता है? संदर्भ में एक तो आपको लेखक का नाम लिखना होता है, जो ये है रसखान, और जो पाठ का नाम है जो दिया है उसका, तो ये कहाँ से है, सवैये से है। और पुस्तक का नाम लिखना होता है, पुस्तक क्या हमारी काव्य है। तो ये तीन चीज निम्नलिखित गद्दा पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से लिया है और रसखान द्वारा लिखित है। व्याख्या है हमारी, ये आप लिख सकते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल में ग्वालों के बीच रहूं, यदि पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच चरूं, यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, और पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा हो। तो बच्चों, मैंने आपको जो समझाया है, ये वाला जो समझाया है, आपने जो समझा है उसी को आप परीक्षा में लिखेंगे। यदि आप ये वाला याद कर लेते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं, और जब याद नहीं करते हैं तो ये आपने जब समझ लिया है तो इसे समझ करके अपने भाषा में इसे लिखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।